नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश आपदा मित्र यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, जैसा कि हम लोगों का जो संगठन है उत्तर प्रदेश आपदा मित्र एसोसिएशन, उसका कोर्ट में याचिका दाखिल कराने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप कुमार और अन्य आपदा मित्र साथी गए हुए थे, जिसमें सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई थी, सारी कागजात रेडी हो गए थे। जब पैसा देने की बारी आई तो उसमें याचिका दाखिल कराने में लमसम 70,000 रुपये का जो खर्च बताया गया, जिस पर हमारे अध्यक्ष महोदय के पास सिर्फ 22,000 रुपये था। इसके कारणवश जो याचिका दाखिल नहीं हो पाया। इससे पहले हमारे कई आपदा मित्र साथी पूछते थे कि सर, हमारा जो याचिका दाखिल कोर्ट में याचिका दाखिल हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। तो मेरा उन सब से निवेदन है कि साथियों, हम लोगों का जो कोर्ट में याचिका दाखिल कराने की जो प्रक्रिया थी वो सारी पूरी कर ली गई थी, बट जब पैसे की बारी आई तो पैसा उपलब्ध न होने के कारण जो है हम लोगों का याचिका दाखिल नहीं हो पाया। जिसमें को वकील महोदय ने बताया कि जो संगठन का कोर्ट में याचिका दाखिल कराने का 70,000 रुपये तक का खर्च आएगा। तो हमारे जो साथी हैं, जितने भी जिला के अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो उन सभी साथियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आपके ज़िले में जितने आपदा मित्र साथी फॉर्म भरे हुए हैं, जिसमें कि जितने आपदा मित्र साथी अभी तक पैसे नहीं दिए हैं, उसमें वो उनसे आप पैसा को इकट्ठा करवाइए और जल्द से जल्द प्रदेश कमेटी के पास भेजिए, ताकि हम लोगों का जो है याचिका दाखिल जल्द से जल्द हो। यह प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए, पैसा इकट्ठा हो जाना चाहिए। और जितने भी आपके अध्यक्ष महोदय, आपके जितने भी ज़िले के आपदा मित्र साथी शुल्क जमा कर दिए हैं, उनकी तो कोई बात नहीं, लेकिन जो साथी अभी तक शुल्क नहीं जमा किए हुए हैं, उनसे शुल्क जमा करवाइए। तो चलिए साथियों, ये रहा तो संगठन का जो कोर्ट में याचिका दाखिल कराने का जो जिसमें कठिनाइयाँ आ रही हैं, समस्या आ रहा है, इन सब का बात हुआ। तो इससे आगे चलिए कुछ बातें करते हैं। साथियों, अभी कल जिला अध्यक्ष ग्रुप की मीटिंग कराई गई थी, जिसमें तमाम सवाल उठ रहे थे। जिसमें हमारे एक आपदा मित्र साथी का सवाल था कि सर, जो याचिका दाखिल हो रहा है, इसमें कितने आपदा मित्र साथियों का नाम है और किन किन आपदा मित्र साथियों के नाम से याचिका जो कोर्ट में है याचिका दाखिल कराया जा रहा है। तो इन सवालों का जवाब मैं अपने माध्यम से देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए साथियों, जो याचिका दाखिल कराने का प्रक्रिया है वो अपने संगठन के माध्यम से है, जिससे जितने लोग हम अपने संगठन से जुड़े हैं, उत्तर प्रदेश आपदा मित्र एसोसिएशन, ये सब इस नाम से जो है याचिका दाखिल हो रही है, और ना कि किसी आपदा मित्र साथी, हर एक आपदा मित्र साथी के नाम के से जो याचिका दाखिल हो रही है। तो आपका जो प्रश्न था, उसका सवाल का जवाब मैं अपने तरीके से देने का जो प्रयास किया हूँ। और अन्य आपदा मित्र साथी जो हैं, उनका सवाल है कि उन सबसे मैं बता देना चाहता हूँ, जो ये कह रहे थे कि इतना पैसा मांगा जा रहा है, वो कहाँ खर्च हो रहा है, कहीं जो है सब मिल बांट कर तो खा तो नहीं ले रहे हैं। तो मैं उन सब से बताना चाहता हूँ, जितने भी आप शुल्क दिए हैं उन सभी का लेखा जोखा हमारे जो प्रदेश के कोषाध्यक्ष महोदय हैं, उन सभी के पास जो है आपका लेखा जोखा लिख कर रखा गया है। अगर जो आपको किसी भी प्रकार की डाउट हो रही है तो आप डायरेक्ट उनसे संपर्क करके, उनसे कॉल करके अपनी बातचीत को उनके सामने रख सकते हैं, वो आपको पूरी जानकारी दे देंगे। और आगे चलते हैं। ये जो संगठन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जो संगठन का जो कोर्ट में याचिका दाखिल कराने का जो प्रक्रिया है, ये उत्तर प्रदेश के लमसम 700 आपदा मित्र साथी जो फॉर्म भरे थे उन सब के लिए है। बाकी 10,000 कुछ आपदा मित्र साथी हैं, जिसमें से हमारे 700 आपदा मित्र साथी का रजिस्ट्रेशन कोर्ट में याचिका दाखिल कराने के लिए जो है ये पूरा संघर्ष है। हमारा संघर्ष तो था कि हमारे जितने भी आपदा मित्र साथी ज़िले में
जितने भी उत्तर प्रदेश में आपदा मित्र साथी बनाए गए थे उन सभी का याचिका दाखिल कराने का जो लक्ष्य था, पर किसी कारणवश अभी हमारे पास जो है 700 के लमसम आपदा मित्र साथी का जो है वो कोर्ट में याचिका दाखिल कराने का अपने संगठन के माध्यम से ही संभव हो पाया है। तो आगे चलकर इसको और भी बढ़ाने का कोशिश हो सके तो रहेगा, अगर आप एक्टिव सक्रियता दिखाते हैं तो। नहीं तो हमारा फॉर्म जितना भी हमारे पास जो है फॉर्म भरा रहेगा, हम उतने ही, हमारी जो प्रदेश कमेटी है उतने आपदा मित्र साथियों की है जो जिम्मा लेती है। अदरवाइज अन्य आपदा मित्र साथी हैं जो अभी तक संगठन के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, तो उनका जो है उनसे मैं कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द जुड़िए, अपना सहयोग दीजिए और अपना जो है कोर्ट में याचिका दाखिल कराने का आप भी एक अहम भूमिका निभाइए। तो आगे का देखते हैं। जो कल का निर्णय लिया गया है उसमें कुछ हम लोगों की तरफ से एक लिखित में एक न्यूज़ टाइप कुछ संदेश दिया गया है। चलिए उसमें देखते हैं। तो साथियों, इसमें जो लिखा गया है कुछ आप लोगों की जानकारियां देने के लिए जो न्यूज़ टाइप जो एक संदेश लिखा गया है, चलिए हम आप सभी को बताते हैं इसमें क्या है। क्योंकि जो अन्य आपदा मित्र साथी लाइव में जुड़ नहीं पा रहे थे उन सब के लिए मैं अपने माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जो कल का निर्णय लिया गया था उसमें था कि जो है जितने भी हमारे जिला के जितने भी जिलाध्यक्ष महोदय बनाए गए हैं उन सब को अपने अपने ज़िले से जितने भी आपदा मित्र साथी अभी सहयोग राशि नहीं जमा किए हैं याचिका दाखिल कराने के लिए, वो अपनी याचिका दाखिल कराने के लिए उनसे शुल्क इकट्ठा करवा लें। तो चलिए साथी देखते हैं थोड़ा न्यूज़ टाइप जो संदेश है उसमें क्या लिखा गया है। साथियों, अब तक हमारी प्रदेश सरकार जो आपदा मित्र साथी एवं आपदा मित्र सखियों के लिए सिर्फ घोषणाएं ही की है, जिसमें मार्च 2023 में एक जो सूचना निकल कर आती है कि 6,334 आपदा मित्र साथियों को जो है नियुक्ति किया जाएगा, वो भी नियुक्ति नहीं किया जाता है। आगे देखते हैं, ऐसे घोषणाएं होती रहती हैं। दूसरा है, प्रत्येक ज़िला से अब निकल कर आ रहा है कि प्रत्येक ज़िला से 20 आपदा मित्र को तरणवीर बनाया जाएगा, जिसमें ये अब देखते हैं इसमें क्या होता है क्या नहीं। तीसरा है, जो निर्णय सूचनाएं आई हुई हैं, पूरे प्रदेश में 10 आपदा मित्रों को मास्टर ट्रेनर बनाया जाएगा। जो चौथा है, इसमें क्या लिखा है देखते हैं। सभी आपदा मित्र को 5 लाख का बीमा किया गया था। ये तो सूचनाएं आप सभी को हमारे ख्याल से पता होंगी, लेकिन सूचनाओं के आधार पर पता चलता है कि हमारे 6 आपदा मित्र साथियों का जो है निधन हो चुका है। अभी किसी कारणवश अभी उनको 1 रुपये भी नहीं जो बीमे के रूप में दिया गया है। लगता है कि सरकार अभी तक आपदा मित्र साथियों को ट्रेनिंग का मशीन समझ लिया है, जिसमें कभी तरणवीर बनाया जा रहा है, कभी होमगार्ड बनाया जा रहा है, कभी कुछ इस तरह की घोषणाएं आती रहती हैं, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष अब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, इनका राय है कि हम लोग जब से अपना आंदोलन प्रारंभ किए हैं, ये सब जो सरकार हम लोगों के लिए योजनाएं ला रही हैं, सिर्फ हम लोगों को शांत करने के लिए योजनाएं ला रही हैं। तो साथियों, हम लोगों को हार नहीं मानना है, इन सब पे नहीं ध्यान देना है। सरकार जो कर रही है उसको करने दीजिए। हम लोग जो अपना प्रयास कर रहे हैं वो निरंतर प्रयास चलता रहेगा। तो साथियों, इसी में हम लोगों का जो शुल्क है इस समय 100 रुपया लगाया गया है, जिसमें
हमारे संगठन को जो 70,000 रुपये कोर्ट में याचिका दाखिल कराने के लिए, ये कोई बड़ा सहयोग राशि नहीं है। अगर हम लोग आपदा मित्र साथी 100 रुपये अगर जो शुल्क दोबारा दें तो जो है हम लोगों की याचिका दाखिल कराने का जो समय है वो कम समय में ही हो जाएगा। अगर जो हम सब सहयोग नहीं करते हैं तो हमारा जो याचिका दाखिल कराने का प्रक्रिया है वह लंबा खींचा चला जाएगा। तो मैं फिर दोबारा सभी आपदा मित्र साथियों से कहना चाहता हूँ, जो लोग याचिका दाखिल कराने का जब भी शुल्क नहीं दिए हैं, जितने भी फॉर्म भरे हैं वो अपना शुल्क जल्द से जल्द उपलब्ध करवाएं ताकि याचिका दाखिल करने में विलम्ब ना हो। जो अन्य आपदा मित्र साथी अगर खुश हैं और वो सहयोग राशि जमा कर दिए हैं, वे सब अपनी खुशी से सहयोग राशि दोबारा जमा कर सकते हैं, इसमें आपकी कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का साथियों ये संदेशा यहीं तक, आगे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के लिए। तब तक जय हिंद, जय भारत।